अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने बहुत वाज़ेह दो टोकर अल्फाज में कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी, सियासी हिमायत हासिल है। हुकूमत की भी, पाकिस्तानी हुकूमत की भी। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और इसकी सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों की, फ़लस्तीनी भाइयों की उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। और इसराइल की बहुत मजम्मत की, उसकी बर्बरीत की भी मजम्मत की गई है। इसराइल ने किस तरीके से बर्बरीत मचा रखी है गज़ा के इलाके में, वो किसी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। और जो इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है कि वो यहाँ बिल्कुल चुप, खामोश, गूंगे बहरे बने हुए हैं, जो कि अफसोसनाक है। मेरी ज़ाती तौर पर इस्लामी मुल्कों से अपील है, ख़ासकर सऊदी अरब इसमें अहम रोल अदा कर सकता है, जो कि वो पूरी कोशिश भी कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पे जुल्म जल्द से जल्द बंद होगा। फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत की ज़रूरत भी है, और वो उनकी रियासत है, उस पर जो इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है इसराइल ने, वो ख़त्म होना चाहिए और उनको उनकी रियासत बमाए अक्सा मस्जिद वापस मिलनी चाहिए, जो उनका हक़ है। इंशाअल्लाह जल्द वो इस अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, मईशत के हवाले से बेहतरीन ख़बरें हैं। डॉलर ज़बरदस्त नीचे आ रहा है, सत्यानाश हो रहा है डॉलर का। पहले भी बताया था कि गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ये इसराइल और फ़लस्तीन वाले इशू पे मार्केट बढ़ी हुई है, तो मैंने जो लास्ट खुद देखा था, तो 19 डॉलर से 1917 डॉलर, फिर 16 डॉलर तक आई थी। उसके बाद मैंने नहीं देखा। ये 1850 से उठा था डॉलर, 1850 था डॉलर और सोने का रेट। तो वो इस वजह से डॉलर, वो अपना सोना महंगा है। डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद गिरेगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बहुत डाउन हो रही हैं। दर्जा अव्वल का जो घी ऑलमोस्ट 670 रुपये का था, वो दर्जा अव्वल का घी इस वक्त, दर्जा अव्वल कहते हैं डाडलाल शाडल और थोड़ी सी और अच्छी कंपनी में चले, बनास्पति जिसको हम कहते हैं घी को, वो 518 रुपये इस वक्त। कितना गिर गया है? तकरीबन ऑलमोस्ट 150 के करीब। इसी तरह तेल के भी रेट 670 690 तक गए थे, वो 567 पर आ गया है। दर्जा अव्वल की बात कर रहा हूँ मैं। दर्जा दोयम में जो था वो तकरीबन 600 रुपये तक गया था, उसके रेट इस वक्त 450 रुपये, वो भी 150 रुपये गिर गया है। और स्वयं दर्जा, जिसको हम लोकल ब्रांड्स कहते हैं, लोकल से मुराद जो गरीब आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, खुला घी होता है बेसिक, वो पाव पाव की थैलियों में भी दस्तयाब होता है, वो गया था तकरीबन 550 रुपये के जी तक। इस वक्त उसके रेट है 370 रुपये के जी। इसी तरह दालों के रेट भी कहीं 20 रुपये कम हुए, कहीं 10 रुपये कम हुए, कहीं 20 रुपये से ज़्यादा भी कम हुए। चीनी 140 रुपये के जी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं, उसकी वजह एक सीधी सी बात है, डंडा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपको पता है, आर्मी चीफ ने साफ कह दिया था, ज़ख़ीरा अंदेज़ों को नहीं बख्शा जाएगा, पाकिस्तान की मईशत से खेलने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। तो ये उसका भी एक असर है, और तमाम इदारे इसमें काम कर रहे हैं, जिनको फ्री हैंड दिया हुआ आर्मी चीफ ने, जिसकी वजह से जो है कामयाबियाँ मिल रही हैं और रेट नीचे आ रहे हैं। चीज़ें आम आदमी को बेनिफिट्स मिल रहा है। फिर पेट्रोल आपने देखा कि 2 माह में, तकरीबन 1 माह में, 2 माह भी नहीं, 15-15 दिन का जो गैप से, वो करीब 50 रुपये के करीब जो है पेट्रोल ही नीचे आ गया। तो कितना फ़ायदा हुआ माशाल्लाह से। अब इसका चेक एंड बैलेंस जो रखना है, वो इदारों को, जो मुमकिन है इदारे जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अंडर काम करते हैं, उनका भी कुछ काम है, वो अपना काम ज़रूर अंजाम दें और चेक एंड बैलेंस रखें, जो कि ज़्यादा रेट में चीज़ें गायब करके
या महंगी बेचता है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गरीबों को रिलीफ पूरा मिले। किराए की मद में, क्योंकि पेट्रोल बहुत नीचे हुआ है, किराया कम करने के लिए पंजाब के वज़ीर आला को तो खैर मैंने देखा है बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, मुझसे नकवी साहब, और हर जगह जा रहे हैं और किराया खुद पूछ भी रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इकदाम है और उनको थैंक यू वेरी मच कि आवाम का उनका बहुत ख्याल है। इसी तरह सीएम सिंध के लिए भी यही है कि वो भी ये सारे काम करें, या वज़ीर ट्रांसपोर्ट कम अज़ कम मार्केट्स में मतलब जाएं पब्लिकली, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी में शामिल है, और जो किराए अगर बढ़े हुए हैं उसको कम कराएं। तो सारी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली एक सियासी जमात को तकलीफ़ है और वो उसका नाम है पीटीआई। उसको पाकिस्तान की हर अच्छी खबर से ऐसे तकलीफ़ है कि वो कहते हैं ना, बच्चा गाय को हो रहा है, तकलीफ़ इनको हो रही है, तो वो वाला हिसाब है इनका। इन बेचारों का ना कोई वो, खैर एक खाना तो खाली है वल्दियत का, बाकी राजे बाजे जो बाहर बैठे हुए हैं उनको क्या क्या है आदमी, वो तो है ही मुल्क दुश्मन, पाकिस्तानी तो वो है नहीं। मोहित मोदी वगैरह हो गया, टैक्सी मेहदी हो गया, और वो बुड्ढी खुसरी सिराई सेबाई, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने, इनको एक और लाश नहीं मिली, ये लाशों के मतलाशी गिद्ध हैं। ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान को हर हाल में जो है ना ये डिग्रेड करवाना चाहते हैं दुनिया में। आपने फ़रूक हबीब का देखा कि उसके लिए शाहीन सेवाई एक अपने ही हमजाद बदजाद के साथ बैठे हुए बोल रहे थे कि उनको मार दिया गया है खुदा ना खास्ता, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिंदा सलामत आ गए, इनको लाश नहीं मिली। यही इन्होंने इमरान रियाज वाले मैटर पे किया था। उस वक्त आपके वो चुटिया वाले बाबा जो खुसरों से पिटते हैं, समा 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 इब्राहिम साहब, वो उल्लू के पठे, वो झूठ बोल रहे थे उस वक्त। तो इन लोगों को शर्म, बेशर्म लोग हैं ये लोग, शर्म तो इनको कोई है ही नहीं। वो अमेरिकन अटार्नी जनरल, साबिक अमेरिकन अटार्नी जनरल ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि अपनी माँ बेच देते हैं। तो इस वक्त वजाद इतरे और बुड्ढी सिपाही, ये सब जो है ये डॉलरों के एवज जो है अपनी माँ जो है मुसलसल बेचे जा रहे हैं, बेशर्म लोग। बहरहाल इनके करने से अब कुछ नहीं, इनके पास अब बचा तो कुछ है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि फ़ौज और अवाम साथ हैं। हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है इस वक्त, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के और अच्छी खबरें पाकिस्तानी कौम को मिलती रहेंगी। मईशत के हवाले से और महंगाई बहुत नीचे आएगी, बहुत अभी काफ़ी बेहतरी आएगी महंगाई के, और ये आम आदमी को, जब आम आदमी को रिलीफ मिल गया उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे गर्ज, पहले भी कहा था, उसे सियासत से कोई गर्ज नहीं है। बाकी शहबाज गिल खुद अपनी ट्वीट में इकरार कर दिया, हम तो काफ़ी दिन से बता रहे थे कि तुम करप्ट हो करप्ट हो करप्ट हो, अब तुम इकरार कर रहे हो मोटरसाइकिल से जो है लैंड क्रूज़र तक, बता रहे हो ना भाई, खुद ही बता रहे हो, हमने तो नहीं कुछ बोला तो हमारी बातों की तस्दीक कर रहे हो तुम। हम तो कह रहे हैं कि तुम करप्ट हो, और तुमने जितनी चोरियां की हैं 3 साल 10 माह में, इतनी चोरियां तो किसी ने भी नहीं की हैं। तुम मोटरसाइकिल के लैंड क्रूज़र पे बैठ गए आके 3 साल में, और बहुत शानदार वो अपना लश लाइफ में आ गए हो, जबकि वो तुम लोगों की लश लाइफ नहीं थी। तुमने जितना करप्शन की, तुम लोगों ने, सारे मिनिस्टरों ने करप्शन की पीटीआई के, तो लोग देख रहे हैं ना, ये खुद इकरार कर रहे हैं ना। एक दूसरे के वो कहते हैं ना कि नाड़े खींच के भाग जाना, तो ये नाड़े खुद ही उतार रहे हैं एक दूसरे के। बड़ी मज़ेदार बात तो ये खुद ही उतार रहे हैं। हम बता रहे थे तो यकीन नहीं कर रहे थे, अब तो ये खुद बता रहे हैं कि ये फ़रूक हबीब ऐसा था, फलाना था, यानी जो इनके खिलाफ गया वो ऐसा था वैसा था। बहरहाल लेकिन फ़रूक हबीब वाले मैटर पे मेरी लाइन बड़ी सीधी है भाई, कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान बख्शी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कल भी लिखा और आज भी बोल रहा हूँ वीलॉग में अपने, कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह दूसरों को आपने पकड़ के रखा हुआ और उनको सज़ाएं मिलेंगी इंशाल्लाह, और इसको भी मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलविस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर 9 मई के वाक़यात वालों की खलासी होती है तो ये अच्छा अमल नहीं होगा।
ये मेरी राय है। बहरहाल पाकिस्तान हमेशा तरक्की करेगा, कुछ भी है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस वक्त डंडा उठा रखा है इन लोगों के ख़िलाफ़, वो बेहतरीन डंडा है और ज़बरदस्त है। और कराची में कल भी कार्रवाई हुई है और आज भी तारिक रोड वाले मैटर पे एक साहब ने बड़ा जी पुलिस भाग गई, रेंजर्स भाग गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। कस्टम इंटेलिजेंस ये मारती है छापे, और इनकी तादाद कस्टम इंटेलिजेंस कोई वो कहते हैं ना बहुत बड़ी तादाद में नहीं आते, बड़े मखसूस लोग होते हैं वो आते हैं और छापा मारते हैं। और ये जो दुकानदार हैं जो लुंडे के माल पर इनवाइसिस के ऊपर जो है ब्रांडेड आइटम मंगा के बेचते हैं और 3 बल्कि कई गुना इजाफा ये कमाते हैं, टैक्स ये देते नहीं हैं, वहाँ भी टैक्स मारते हैं। ये यहाँ भी ये टैक्स पे नहीं करते हैं, अपने सेल्स टैक्स वगैरह देने से आ रही हैं। तो कस्टम इंटेलिजेंस ने सही कार्रवाई की, ये लोग आए, कोशिश की, इन्होंने हंगामा राय की, बहरहाल इनको रेस्क्यू करने के लिए दूसरे एहलकार आए, रेंजर्स नहीं पहुंची और रेंजर्स को उन्होंने बुलाया भी नहीं था, ना पुलिस, फिरोज़ाबाद पुलिस जो मुकामी है वो जाएगी तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती है, लेकिन वो भी नहीं थी वहाँ पर, पुलिस भी। अब बाकी जो इनके साथ होने वाला है, ये सब अभी दुकानदार मफरूर हैं जिन्होंने गलत हरकतें की। एक जो है ना कि कौन निकालेगा इनको सिंध से, तो भाई सिंध से भी निकालेंगे, पूरे पाकिस्तान से भी निकालेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन जितने भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह सब जाएंगे, बड़ी तेज़ी से जा भी रहे सरहदों पे। जिनको अगर ये देखना है कि नहीं जा रहे हैं वो सरहदों पे चले हैं, बहुत बड़ी तादाद जो है उनकी, उनको आपको नज़र आ जाएगी कि वो निकाले जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, किसी ओवरसीज़ गैर पाकिस्तानियों के बहकावे में ना आए, और जो इनके लोकल मुस्टंडे बैठे हुए हैं, लोकल चीटर्स, इनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो उनकी हिमायत करते हैं, वो भी माँ फरोश हैं। जैसे कि वो गैर पाकिस्तानी, ये राजे बाजे, मुइद मेहदी, टैक्सी मेहदी, मुइद मुदी, टैक्सी मेहदी, राजा, ये जितने बैठे हुए हैं, वजाहत इतरे, सिपाही खुसरी, ये सारे जो है ना इनकी बातों में ना है, ये झूठे मक्कार पाकिस्तान दुश्मन है। और जो इनका हिमायती है वो भी माँ फरोश, झूठा मक्कार और पाकिस्तान दुश्मन है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।